हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग जेई एडवांस काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसमें बोला गया है कि ये एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एरोप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम वर्टिकल प्लेन एट 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। एक 30 डिग्रीज पे जा रहा है, एक 60 डिग्रीज पे जा रहा है। एज शोन द फिगर, द स्पीड ऑफ ए इज 100√3। ए की स्पीड 100√3 दी हुई है एट टाइम 0 एंड ऑब्जर्वर इन ए, इसके अंदर कोई फ्लाइट में पैसेंजर है। ही फाइंड्स बी इज एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। उसको लग रहा है बी 500 मीटर्स की दूरी पे है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 500 मीटर्स है। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो अगर ए ऐसा चल रहा है, उसके परपेंडिकुलर, उसके अगर ये ऊपर जा रहा था, ये एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर उसको आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये ऐसे चल रहा था, वो ऐसा आता हुआ दिख रहा है उसको। ओके, ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी इन t0 सेकेंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t0, फाइंड द वैल्यू ऑफ t0। सो ये क्वेश्चन को समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ए की वेलोसिटी 100√3 है और ए प्लेन जो है ऐसे जा रहा है, 30 डिग्रीज पे जा रहा है। यहां दूसरा प्लेन है जो बी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है आपको। प्लेन बी जो है वो 60 डिग्रीज पे है, ये प्लेन बी की वेलोसिटी है। ऑब्जर्वर, अब इसके देखो, ऑब्जर्वर बी को, ए को, अब बी सिर्फ सीधा आता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसे ही आता हुआ दिख रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसी होगी। ओके, तो दूसरी इसकी पैरेलल वेलोसिटी ले लेते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर सरफेस। तो मैं अलोंग द सरफेस ये वाला ले रहा हूँ, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 डिग्रीज होगा, तो ये भी 30 डिग्रीज होगा। तो ये VB cos 30 और ये VB sin 30। ए के पैसेंजर को सिर्फ VB sin 30 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। ए के पैसेंजर को लग रहा है बी प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा है, उसका मतलब इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब वो ऐसे चलते हुए नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों इस पैरेलल लाइन में सेम स्पीड से चल रहे हैं, मतलब VB cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 100√3। VB cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 100√3। VB cos 30 जो है वो 100√3 है। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एरोप्लेन ए के अंदर जो पैसेंजर है उसको सिर्फ ऐसे ही आता हुआ दिख रहा है VB sin 30 से, और VB cos 30 जो है उसको फील नहीं हो रहा है। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन, सिर्फ उसको VB sin 30 फील हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से इसको √3/2 लिख सकते हो, तो VB √3/2 इक्वल टू 100√3। तो आप देख सकते हो VB की वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो पैसेंजर है, यहाँ जो बैठा हुआ पैसेंजर है, उसको ये डिस्टेंस 500 मीटर्स दिख रहा था। ओके, तो ये जस्ट एस्केप हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट टच कर गया, ऑलमोस्ट टच कर, जस्ट एस्केप हो रहा है कोलाइड होने से। तो ये डिस्टेंस 500 है। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है जिससे ये अप्रोच कर रहा है वो है VB sin 30। वो वेलोसिटी कितनी है? VB sin 30। तो VB sin 30 इज द अप्रोच वेलोसिटी, दैट इज 200 इंटू 1/2, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये 500 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना है T0 टाइम में। T0 टाइम में आपको ये 500 मीटर्स कवर करना है, तो डिस्टेंस अपॉन अप्रोच वेलोसिटी दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, VB sin 30। तो आप देख सकते हो 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो 5 सेकेंड्स विल बी योर आंसर। 5 सेकेंड इसका आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन दिखने में टफ है, बट आपने अगर ये लॉजिक पढ़ लिया कि ए के फ्रेम में बैठ के देखोगे तो आपको उसका पैरेलल कंपोनेंट नहीं दिखना चाहिए और वो दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर पाए तो क्वेश्चन ईजी है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।